हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी 24 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, जितने भी वनडे, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें क्या जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं साइंस के 40 मॉक टेस्ट। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और आंसर बताना है। अगर आंसर नहीं पता होगा तो हम आंसर उसको खुद बताएंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्या है, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसके लिए हम आपको टाइमर लगा देते हैं। का सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म संयंत्र है? एंजियोस्पर्म प्लांट, बबूल, सिकोया, यूकेलिप्टस, विशालकाय कल्प। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपके पास 30 सेकंड का समय है। उसके बाद हम आंसर आपको खुद बताने वाले हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपका टाइम हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस, जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म संयंत्र है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और टाइमर भी हम ऑन कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा और भारी गैर कशेरुकी जीव मौजूद है। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट नॉन वर्टेब्रेट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ। विशाल स्क्वाड हाथी, व्हेल, अफ्रीकी हाथी। तो आपके पास 30 सेकंड का समय है। 31 सेकंड आपके बीत ही चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आपका टाइम हो चुका समाप्त। तब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर देखिए क्या कर रहा है। आंसर आ गया आपका विशाल स्क्विड। ये क्या है? विश्व का पृथ्वी पर सबसे बड़ा और भारी गैर कशेरुकी जीव है। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए हमने टाइमर सेट कर दिया। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। टेलीस्कोप में बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? विच इज़ द फॉलोइंग यूज्ड मेकिंग टेलीस्कोप? अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का। तो इसके लिए आपके पास 17 सेकंड बीत चुके हैं। 19 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में आपको आंसर इसका दे देना है। तो आइए अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आपका टाइम हो चुका समाप्त। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका आ चुका है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या टेलीस्कोप बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बाई बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसके लिए हमने टाइमर भी शुरू कर दिया है। कर चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम स्टोन। CaOCl2, CaOH का होल ट्वाइस, CaO, CaCO3। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो आपका 22 सेकंड, 23, 24, 25, 26, 27 आपका टाइम हो चुका समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो देखिए आंसर क्या कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। अब बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और टाइमर भी आपका चालू हो चुका है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? सूर्यमुखी, सोयाबीन, चना, गेहूँ। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो आंसर जल्दी से इसका दीजिए आप। तो आपका टाइम हो चुका है समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आइए देखते हैं क्या कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका सोयाबीन। जो सोयाबीन है क्या निम्न में से प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है।
जो प्रोटीन का क्या है सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सोयाबीन है। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। छठवां क्वेश्चन कर रहा है हल्दी विकसित रूप है। तो टाइमर हमने चालू नहीं किया। हल्दी विकसित रूप है किसका, तना का, जड़ का, पत्ती का, लीफ का। लीफ यानी पत्ती और फल का। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 30 सेकंड का समय एक क्वेश्चन के लिए आपको निर्धारित किया गया है। 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन भी पढ़ना है, आंसर भी देना है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आपका टाइम हो चुका समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आ गया तना का। जो हल्दी है क्या है, तने का विकसित रूप है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा हो। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और टाइमर भी ऑन हो चुका है। कारा हेमा टो पाई पोइएसिस कहाँ होता है। करा फेफड़ों में, अग्नाशय में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। हेमाटोपोइएसिस कहाँ होता है। फेफड़ों में होता है, अग्नाशय में होता है, यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आपका टाइम हो चुका है समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अस्थि मज्जा में क्या होता है, हेमाटोपोइएसिस पाया जाता है। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपका टाइमर भी ऑन हो चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन अफेक्टेड इन अल्जाइमर डिजीज। हृदय, यकृत, मस्तिष्क, किडनी यानी वृक्क। इनमें से कौन सा सही होगा। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आपके 22 सेकंड बीत चुके हैं। 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन भी पढ़ना है, आंसर भी देना है। तो जल्दी आप कमेंट फास्ट कीजिए। तो आपका टाइम हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आपका हो जाएगा मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग क्या होता है, मस्तिष्क में होता है। जो अल्जाइमर रोग जिसको हो जाता है क्या, वह बातों को बहुत जल्दी भूल जाता है। मस्तिष्क में क्या ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं रह पाता कोई भी बात। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, कह रहा है कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि आपका समय समाप्त होने वाला है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो टाइम हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर क्या कर रहा है, कह रहा है आपका आंसर एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है लार किसके पाचन में मदद करता है। हुज सेलिवा हेल्प इन डाइजेशन। वसा, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च। इनमें से किसमें कि पाचन में क्या करता है, मदद करता है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। लार किसके पाचन में मदद करता है। सेलिवा हेल्प इज डाइजेशन। तो आपका टाइम होने वाला है समाप्त। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो टाइम आपका हो गया समाप्त। तो आंसर भी आपका आ चुका है स्टार्च। तो लार किसके पाचन में मदद करता है, स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 11वां क्वेश्चन आ चुका है और टाइमर भी ऑन हो चुका है। कह रहा निम्न में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी पाइप कट इच अदर। ग्रॉसनली गला यानी थ्रोट, ग्रसनी फायरेनक्स, स्वरयंत्र वोकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और टाइम भी आपका हो चुका है समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आ गया ग्रसनी। जो ग्रसनी है क्या है, यहाँ पर पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ।
तो 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और टाइमर भी चालू हो चुका है। ये सब SSC UPSI ग्रुप डी, SSC GD, CGL, CHL, UP SSC पेट जितने भी एग्ज़ाम वनडे हैं उनमें सभी में ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए। कर इनमें से कौन सा ग्रंथ पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करती है? विच ऑफ वन दीज ग्लैंड डज नॉट सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम? यकृत, लार ग्रंथियाँ, आंत ग्रंथि, अग्नाशय। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए। तो आपका टाइमर भी ज़्यादा बताने लगा, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आ गया यकृत, जो क्या पाचक एंजाइम का स्राव करती है। जो यकृत होता है क्या, लीवर होता है क्या, पाचक एंजाइम का स्राव करती है। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। कह रहा है पाचन के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? ड्यूरिंग डाइजेस्टिव प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू वसी अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, माल्टोज। इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, लेकिन आपके पास 30 सेकंड 10 सेकंड का समय बचा हुआ। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो जल्दी कीजिए, टाइम हो गया आपका समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आ गया अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या है? पाचन के दौरान प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और टाइमर भी ऑन हो चुका है। कह रहा किस अंग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं? विली या विलाई कहते हैं। बड़ी आंत मूत्राशय, छोटी आंत आमाशय। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर आपको आंसर पता हो तो। नहीं पता है तो आंसर तो हम बताने के लिए हैं। तो टाइम समाप्त हो जाए, आंसर तुरंत आपका आ चुका है। तो आंसर आपका आ चुका है। आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है यानी छोटी आंत में। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। कह रहा है कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। लाल रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। टाइम भी आपका होने वाला है समाप्त और आंसर भी आने वाला है। टाइम समाप्त, आंसर आ चुका है। आंसर लिम्फोसाइट। तो अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 16वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। करा अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड? स्यूडोपोडिया, केंद्रक, खाद्य रिक्तिका, प्रजनन प्रणाली। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो इनमें से जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आपका टाइम समाप्त होने वाला है, आंसर भी आने वाला है। तो आपका टाइम हो चुका समाप्त और आंसर भी आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करती है? खाद्य रिक्तिका में। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन आपका आ चुका कर है अवायवीय श्वसन निम्न में से किससे संबंधित है? एनेमेरोबिक रेस्पिरेशन इज रिलेटेड विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो इनमें से कौन सा सही होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ऐसा दे दीजिए। तो आपका टाइम भी समाप्त हो चुका है और आंसर भी आ चुका है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, जो अवायवीय मतलब बिना वायु का श्वसन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन। अवायु मतलब बिना वायु की उपस्थिति के श्वसन। तो क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन मतलब क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। कर अत्यधिक शारीरिक व्यायाम द्वारा अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में किसके जमाव से पेशी तनाव व दर्द होता है? तो ऑप्शन 1 ATP, लैक्टिक एसिड, एथाइल एल्कोहल,
और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर आंसर पता हो तो आंसर आपका जल्दी आने वाला है। तो आपका आंसर आ चुका है। आंसर आ चुका है। आंसर क्या कर रहा है? कर रहा है लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है क्या कर रहा है? शारीरिक व्यायाम में जब एक क्या करते हैं, आप ज़्यादा समय तक दौड़ते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो क्या करता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे क्या होती है? मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है। और जब भी क्या करते हैं, मान लीजिए बड़े दिनों के बाद आप दौड़ना शुरू करते हैं तो क्या आपका पैर दर्द करने लगेगा। एक दिन दौड़ेंगे तो पैर ज़्यादा दर्द करेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है? लैक्टिक एसिड का जमाव बहुत ही ज़्यादा लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे क्या होता है? आपके शरीर में अकड़न मांसपेशियों में आ जाती है। मतलब पेशियों में क्या होता है? तनाव व दर्द होने लगता है। तो इसका यही कारण है लैक्टिक एसिड का अत्यधिक मात्रा में बनना। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है और आपका टाइमर भी चालू हो चुका है। कोशिका के निम्नलिखित भाग में से कौन सा पाइरूविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? जीवद्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आपका आंसर आने ही वाला है। टाइमर ख़त्म होते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका आ चुका है जीव द्रव्य। जो जीव द्रव्य है वो क्या करता है? कोशिका के निम्नलिखित भाग में कौन सा पाइरूविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को, जो जीव द्रव्य क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो जीव द्रव्य क्या है? पाइरूविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जीव द्रव्य जो भाग होता है कोशिका का, जो जीव द्रव्य भाग है। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। कह रहा है रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से संबंधित है? मतलब विच ग्रुप ऑफ ब्लड बिलोंग टू यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब कौन सा क्या है? सभी लोगों से क्या कर सकता है? रक्त ले सकता है। ए ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ए बी। इनमें से कौन सा ग्रुप है क्या करता है? किसी भी से, सभी से क्या कर सकता है? रक्त ले सकता है, लेकिन सभी को रक्त नहीं दे सकता है। तो आपका आंसर आने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर आपका आ चुका है। कह रहा ए बी ग्रुप जो है क्या है? सभी लोगों से क्या कर सकता है? रक्त ले सकता है, लेकिन सभी लोगों को रक्त नहीं दे सकता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? लाल रक्त कोशिकाएँ कोशिकीय श्वसन नहीं करती क्योंकि इनमें नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम और लाइसोसोम। इनमें से क्या नहीं होता है जो कोशिकाएँ कोशिकीय श्वसन नहीं करती हैं? उनमें कौन सा चीज़ नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका आंसर एकदम आ चुका है। तो आंसर क्या करा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इनमें नहीं होता है। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा क्या जब रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त थक्का नहीं बनाता क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है हिपरिन, प्रोथ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, हिरुडिन। मतलब क्या कहता है? जब रक्त वाहिकाओं में बहता रक्त थक्का नहीं बनाता क्योंकि उसमें उपस्थित रहता। मतलब क्या उपस्थित, किसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि रक्त का थक्का ना जमे तो क्या आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर आ चुका है। क्या करा? हिपरिन। जो हिपरिन होता है क्या, इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का जब नहीं बनेगा तो रक्त पूरा शरीर से बह जाएगा, जिससे आदमी की क्या हो जाएगी? रक्त की कमी से मौत हो जाएगी। तो बढ़ते हैं इसके 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो 23वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो 23वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु है। हीमोग्लोबिन कंटेन से मेटल, तांबा, मालिब्डेनम, लोहा, मैग्नीशियम।
तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु, हीमोग्लोबिन कंटेन्स ए मेटल, मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आंसर ही आ चुका है, तो आंसर आ गया। करा हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु है क्या, लोहा। जो हीमोग्लोबिन है क्या, इसमें आयरन पाया जाता है, तो आपका लोहा सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन की तरफ। तो 24वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। कर रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय होम, मतलब किसके द्वारा रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज की गई थी। तो देखिए आपका आंसर आने वाला है। तो आंसर आपका आ चुका है। तो आंसर क्या कर रहा है, का रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। तो अब आइए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो 25वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। का लाल रक्त कोशिकाओं किसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यकृत, हार्मोन, अस्थिमज्जा, हृदय। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि आपके पास 15 सेकंड का और समय बचा हुआ। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या है, अस्थिमज्जा। बोन मैरो क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं क्या होती है, बोन मैरो के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो 26वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जल, वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है। यानी करा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन एक्सक्रेट्स वाटर, फैट एंड अदर वेस्ट, मतलब क्या बाहर निकालता है अपशिष्टों को। तो वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लार ग्रंथियाँ यानी सेलिवरी ग्लैंड्स। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आपका टाइम ख़त्म, आंसर भी आ चुका है। आंसर हो जाएगा किडनी। जो किडनी क्या करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है क्या, जल, वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है, यानी बाहर निकालने का काम क्या करता है, किडनी यानी वृक्क। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 27वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। करा नेफ्रॉन मानव शरीर के निम्नलिखित तंत्र से संबंधित है। द नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र। इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। परिवहन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेसिपिरेटरी सिस्टम। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर आ चुका है करा उत्सर्जन तंत्र। जो उत्सर्जन तंत्र है क्या करता है, मानव शरीर के तंत्र, नेफ्रॉन मानव शरीर के संबंधित तंत्र से संबंधित क्या है, उत्सर्जन तंत्र। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो 28वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। कर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। विच ऑफ द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमरस, अस्थिमज्जा, फीमर, कमर की हड्डी। फीमर होता है जांघ की हड्डी, ह्यूमरस अस्थिमज्जा बोन मैरो जिसको कहते हैं, फीमर जांघ की हड्डी होती है, कमर की हड्डी हिप बोन होती है। तो इनमें से विच ऑफ द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका आंसर आपका आ चुका है। तो आंसर है फीमर। ये जो फीमर होता है क्या है, जांघ की हड्डी होती है, क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो आइए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो 29वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। करा निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऊतक। मस्तिष्क, ब्रेन, रक्त, ब्लड, यकृत, लीवर, पेट, स्टमक। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही जगह, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर आ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊतक उदाहरण क्या, रक्त यानी क्या है, ब्लड
किसका उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है एल्वियोली किसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो फंक्शन यूनिट इज एलवीएल, यानी परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपका टाइम हो चुका है समाप्त, आपका आंसर भी आ चुका है। तो आंसर क्या कर रहा है? श्वसन तंत्र। एल्वियोली संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसकी है? श्वसन तंत्र की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, कर एंजाइम का स्रोत डायस्टेस है। सो द सोर्स ऑफ एंजाइम इज डायस्टेस। लाल ग्रंथि, अमाशय, यकृत, अग्नाशय। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, अगर आपको आंसर पता हो तो। अगर आंसर पता नहीं तो हम उसका आंसर अभी जस्ट आने ही वाला है। तो आंसर आपका आ चुका है। तो आंसर आ गया, क्या कर रहा है? कर रहा लार ग्रंथ, जो सिलेवरी ग्रंथ है, क्या एंजाइम का स्रोत डायस्टेस है। तो बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। तो 32वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, कर प्लेटलेट्स का अन्य एक नाम है। प्लेटलेट इज एनदर नेम, ल्यूकोसाइट्स, एंथ्रियोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट्स। इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट सेशन में जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो आपका टाइम हो चला है समाप्त और आंसर भी आने वाला है। तो आंसर आपका आ चुका है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट क्या है? प्लेटलेट का एक अन्य नाम है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। तो 33वां क्वेश्चन आपका आ चुका कर रहा है, कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता, यानी सभी को क्या कर सकता है? रक्त दे सकता है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, मतलब सभी को रक्त कौन दे सकता है? ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो क्या करता है? सभी को रक्त दे सकता है, यानी सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, मतलब सभी को, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको रक्त न दे सके। तो आपका आंसर आने वाला है। तो आपका आंसर आ चुका है, यानी ओ निगेटिव। जो निगेटिव ब्लड ग्रुप है क्या करता है? सभी को रक्त दे सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? विच हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी ईसीजी? विलियम एंथोवेन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, कार्ल बेंज। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेशन में बता दीजिए, आंसर पता हो तो। नहीं तो आपका 30 सेकंड पूरा होता ही आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का आविष्कार विलियम एंथोवेन ने किया था। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा हो। सेशन पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर ही हमारे लिए आपका मोटिवेशन और प्यार है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में कर दीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन नीचे है, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए देख बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है आमतौर पर 1 मिनट में मानव हृदय कितनी बार धड़कता है? यूजुअली हाउ मेनी टाइम्स ए ह्यूमन हार्ट बीट इन 1 मिनट? 1 मिनट में 82 बार धड़कता है, 75 बार, 72 बार, 85 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये आंसर आपको पता नहीं है तो आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर 30 सेकंड पूरा होते ही आ जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है 72 सेकंड। ये आपको सभी लोगों को पता था
कि 72 सेकंड व्यक्ति का क्या दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार धड़कता है एक सामान्य व्यक्ति का। नहीं तो कभी दौड़ लिए तो क्या हो गया, धड़कन तेज है, कहें उस समय नापेंगे कहेंगे तो 80 बार धड़क रहा है, 85 बार धड़क रहा है, तो ऐसा नहीं होता। मतलब सामान्य तौर पर, आम तौर पर पूछा है। तो बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन की तरफ। तो 36वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। कर ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में सीधा परक रक्त में कौन सा पोत होता है? विच वेसल्स इन द वेनस ब्लड इन द लंग्स फॉर ऑक्सीजन? तो आंसर हो जाएगा फुफ्फुसी धमनी, पल्मोनरी नसों, पल्मोनरी धमनी, सीरा परक, संट या दायां वेंट्रिकल। इनमें से आप आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए। तो आपका टाइम हो चुका है समाप्त और आंसर आ चुका है। तो आंसर आपका आ चुका है, कह रहा है फुफ्फुसी धमनी में क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में सीरा परक रक्त का क्या है? रास्ता यानी पोत है। फुफ्फुसी धमनी के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है। तो बढ़ते हैं पुलमोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुसी धमनी को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी इंग्लिश में कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। करा वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ब्लड इन द एडल्ट पर्सन? 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। जो सामान्य व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति यानी क्या 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसमें रक्त का आयतन कितना होता है? तो इसका आपको आंसर बताना है। कौन सा आंसर सही होगा? आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर पता हो तो। आंसर आपका 30 सेकंड पूरा होता ही आ जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा 5 लीटर। जो वयस्क व्यक्ति है उसके रक्त में क्या आयतन, रक्त का आयतन कितना होता है? 5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका आ चुका है। करा निम्न में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स? यकृत, प्लीहा, स्प्लीन, मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय, हार्ट। तो इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? लीवर होगा, स्प्लीन होगा, ब्रेन होगा, हार्ट होगा। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आ चुका है। यानी प्लीहा को क्या कहते हैं? स्प्लीन को क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। मतलब क्या कहता है? लाल रक्त कणिकाओं को क्या करता है? कब्रिस्तान। यानी इसको यहीं क्या होता है? समाप्त हो जाती हैं। जो नष्ट लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं क्या, उनको प्लीहा को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं उसका। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका आ चुका है। कह रहा है कर्पुसकलेश में से रहित रक्त का द्रव भाग कहाँ जाता है? फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड विदाउट द कार्पसल्स इज कॉल्ड? ऊतक, तरल पदार्थ, टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ। इनमें से कहाँ द्रव का भाग कहाँ जाता है जो कर्पुसकलेश होता है? तो आइए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर आपका आ चुका है, यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा कर्पुसकलेश से रहित रक्त द्रव का भाग कहाँ जाता है? प्लाज्मा में जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। करा ईसीजी किसके कार्य को दर्शाती है? हुज फंक्शन डज द ईसीजी रिप्रेजेंट? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, वृक्क, ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी। हुज फंक्शन डज द ईसीजी रिप्रेजेंट? तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर आंसर पता हो तो। आपका आंसर आने ही वाला है। तो आपका आंसर आ चुका है। करा ईसीजी किसके कार्य को दर्शाती है? हृदय के कार्य को दर्शाती है। तो थे टॉप 40 जनरल साइंस के क्वेश्चन। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक वीडियो को कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस हो सकती है। तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप सभी लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और भी बेहतरीन एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।